हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है। साथियों, ग्रैंड वेलकम है यूपी की एलटी ग्रेड भर्ती। यूपी एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए और अब प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी क्योंकि आयोग को अध्याचन चला गया है। ये भर्ती प्रक्रिया कौन संपन्न कराएगी? यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको अध्याचन मिल चुका है और पदों की संख्या देखिए बम्पर सीटें हैं। आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर सकते हैं यूआर कैटेगरी में, और जो यूपी वाले हैं जिस कैटेगरी में उस कैटेगरी में आवेदन करेंगे। अदर स्टेट वाले को अनरिजर्व कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा और पदों की संख्या देखिए 7,258 पद है। आयोग को अध्याचन मिल गया है। इस बड़ी वैकेंसी पे नजर 7 सालों से बनी हुई है ना। 2018 में लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, फिर अभी आ रही है। इसके साथ ही आपको जीआईसी प्रवक्ता की भी वैकेंसी है ना, जीआईसी लेक्चरर की भी वैकेंसी है। तो दोनों वैकेंसी एक ही साथ आनी है ना। तो अभी हम लोग एलटी ग्रेड के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि वो वैकेंसी भी इसके साथ ही है, वो इससे अलग नहीं है। तो साथ ही वो भी भर्ती आएगी, यानी कह सकते हैं टीजीटी, इसको आप टीजीटी टीचर मानिए, और वो जीआईसी प्रवक्ता यानी 10+2 पीजीटी वैकेंसी। टीजीटी और पीजीटी टीचर आपको बनने के लिए सुनहरा अवसर मिल रहा है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी के माध्यम से। अभी नई अपडेट क्या है, उस अपडेट के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी आ जानी थी लेकिन थोड़ा जो विलंब हो गया, इसके पीछे रीजन यहाँ देखिए, आपको हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा। अभी सब कुछ रेडी है, अध्याचन भी चला गया। इसमें दिक्कत क्या हो गया? विषयवार है ना। मान लीजिए अगर हिस्ट्री में 50 सीट है, इसमें 50 में से यूआर के लिए 25 होगा, यूआर के लिए 25 होगा। इसके बाद ओबीसी के लिए जो कोटा है, एसटी के लिए कोटा है, एससी के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, दिव्यांग के लिए, उनको बस अलग अलग करना है। ठीक है। विषयवार जो है ना आरक्षण, विषयवार आरक्षण, किस विषय में जितनी सीटें हैं उसको अलग अलग जो आपका कैटेगरी होता है रिजर्वेशन का, उसमें उसको बस बांटना है। ये बड़ी बात नहीं है। हमको अगर बोले हम 2 घंटे में ठीक कर दें, ठीक है, ये आपको भी बताया जाए तो आप 2 घंटे में ठीक कर दीजिए, क्योंकि 50% यूआर का होता है। ओबीसी का जितना परसेंट होना है यूपी में रिजर्वेशन, उतना परसेंट दिया जाएगा। ओबीसी का जितना है ओबीसी को मिल जाएगा। इसमें बड़ी बात नहीं है। बात है ना सरकारी काम लेट लतीफ, सरकारी काम है लेट लतीफ। यही फाइल पड़ा हुआ है, अब बाबू साहब आएंगे, बस एक पेज का उसको बनाना है, तो इसमें समय लगता है। वही है ना कि जब आपको पद मिल जाता है तो आप उसके पद का दुरुपयोग करते हैं। यही अगर किसी बेरोजगार को बोल दिया जाए, किसी स्टूडेंट को ही बोल दिया जाए, जो इसके उम्मीदवार है उसी को बोल दी जाए मैं तो 2 घंटा, वो 1 घंटा में बना के पूरा दे देगा सारे विषय का, क्योंकि उसको नीड है ना जॉब का। इनको क्या जरूरत है? कोई जरूरत है नहीं, तो इसीलिए विलंब हो रहा है। विलंब का ये कह सकते हैं कोई खास बहुत बड़ा रीजन नहीं है। अभी बस यही थोड़ा सा मैटर है कि विषयवार आरक्षण तय होते ही शुरू होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। तो विषयवार आरक्षण को तैयार किया जा रहा है, वो तैयार होते ही ये भर्ती शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अध्याचन जा चुका है। अब सिर्फ उसको विज्ञापन प्रकाशित करना है। अगर कल अगर ये आरक्षण वाला मैटर क्लियर हो जाता है तो परसों विज्ञापन आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि और कोई बहुत बड़ा मैटर यहाँ पर है नहीं। ठीक है, ये विज्ञापन आपके सामने है। तो आपका काम क्या है ना, ये आपके रेंज का चीज नहीं है और ये मेरे भी रेंज का चीज नहीं है। ये सरकार के स्तर का चीज है, आपके रेंज का चीज है। तैयारी करते रहना। मैंने सिलेबस पर पहले ऑलरेडी बात कर ली है। सिलेबस एग्जाम पैटर्न आपको समझा दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, वही आपके हाथ में है, क्योंकि ये 7 साल के बाद, 7 ईयर के बाद, आफ्टर 7 ईयर ये वैकेंसी है। तो आपका प्रयास ये हो कि इस बार डू और डाई, इस वैकेंसी में हमको डुबकी लगा के सफलतापूर्वक मोक्ष की प्राप्ति, जिसको कहते हैं जॉब हासिल कर लेना है। और बार बार एग्जाम दो, फिर एग्जाम फॉर्म भरो, फिर फेल हो, इस चक्कर से आपको मुक्त हो जाना है। ठीक है, ये आपका प्रयास होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है अपडेट। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार आरक्षण का निर्धारण होते ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। अभ्यर्थियों को 7 साल से नई भर्ती का इंतजार है। इससे पहले 2018 में भर्ती आई थी। इससे पहले कब आई थी? 2018 में। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 7,258 रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। बड़ी बात क्या है? अध्याचन मिल चुका है। अध्याचन मिल चुका है, ये अंतिम स्टेज है। इसके बाद सीधे विज्ञापन ही प्रकाशित होता है, लेकिन अध्याचन मिलने के बाद भी विलंब हो रहा है,
तो क्यों हो रहा है, इसी पर ये वीडियो था, यही हमने आपको बताया क्यों विलंब हो रहा है। विषयवार आरक्षण तैयार किया जा रहा है। अब जो 7,258 पोस्ट है इसमें पुरुष के लिए इतना है 4,785, महिला के लिए 2,473 पोस्ट है। इसी प्रकार आपको ये भी पता है कि जीआईसी प्रवक्ता की भी वैकेंसी साथ में आएगी, और जो समकक्ष अर्हता वाला मैटर था उसे सुलझा लिया गया है, वो वाला इश्यू है ही नहीं, अब उसे समकक्ष शब्द को ही हटा दिया गया है, यानी वो वाला मैटर है नहीं, अब उसके कारण उतना देर विलंब हुआ, अब वो विलंब वाला मैटर नहीं है। वर्ष 2018 में जारी विज्ञापन के तहत एल3 ग्रेड लास्ट विज्ञापन के बारे में बात हो रही है, कितनी वैकेंसी आई थी, इस बार भी लगभग वैकेंसी उतनी ही है, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता को अगर ऐड कर देंगे तो 9,000 प्लस की वैकेंसी हो जाती है। ऐसे में अब एलटी ग्रेड का जो एग्जाम पैटर्न है इस पर बात करते हैं। पिछला बार जो एग्जाम हुआ था ना, एकल परीक्षा हुआ था, सिर्फ एक एग्जाम हुआ था, एकल परीक्षा के माध्यम से 2018 वाले का सिलेक्शन हो गया था। 2018 में सिर्फ एक एग्जाम हुआ था, लेकिन अब 2025 7 साल है, समय बदल चुका है ना। अब यहाँ पर पीटी होगा और मैन दोनों होगा, है ना, पीटी और मैन एग्जाम होगा, इसके आधार पर आप सिलेक्ट होइएगा। अब एक परीक्षा नहीं बल्कि 2 परीक्षा आपको पास करना होगा एलटी ग्रेड टीचर बनने के लिए। इसी तरह आपका जीआईसी प्रवक्ता में भी सेम उसी को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो प्रवक्ता भर्ती के लिए भी 1647 पदों का मिल चुका दियाचन, जैसे मैंने पहले कहा जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड दोनों वैकेंसी साथ ही है, ये वैकेंसी उसमें फिर आप 1647 पर जोड़ दें, ये वैकेंसी भी साथ ही आई थी। आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता यानी लेक्चरर के लिए भी तकरीबन 1,647 रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। इसमें पुरुष वर्ग के लिए 817 और महिला वर्ग के लिए 830 पद शामिल है। नई भर्ती में समकक्ष अर्हता को लेकर नहीं होगा विवाद, इसलिए में विवाद हुआ था, इसलिए मामला हाईकोर्ट में गया था और काफी वैकेंसी में डिले हुआ, इसलिए इस बार वैकेंसी आने में भी डिले इसी के कारण हुई। समकक्ष शब्द जो लगा दिया था ना, इसी के कारण बहुत सारा विवाद हो गया। अब समकक्ष को ही हटा दिया, यानी ये जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो पूरी तरह क्लियर कट नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगी, और यहाँ समकक्ष शब्द है नहीं तो फिर विवाद होगा नहीं। तो ये अच्छी बात है कि अध्याचन मिल चुका है, बस आरक्षण वाला मैटर क्लियर हो जाए, ये वैकेंसी आ जाएगी, आपको समय ज्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। एग्जाम की आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए, अभी से आप एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें, अभी से पेपर को देखना शुरू कर दें। सिलेबस सेम रहेगा, पिछला सिलेबस जो है 2018 का सेम वही सिलेबस को फॉलो किया जाएगा, बस है यहाँ पीटी और मैन, ठीक है, दोनों एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होगा, सब्जेक्टिव नहीं होना है, ठीक है, ये एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव ही होना है। तो आपको अभी से उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर देना है। अध्याचन 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए या महीना भर बाद आए, वो सरकार का काम है, उसको करने दीजिए, आपका काम है तैयारी करना, आप तैयारी करते रहिए। इसी प्रकार के अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फर्दर जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप उसे देख सके, खुद को उसके अकॉर्डिंग रेडी कर सके, तैयार रख सकें। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।